हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिहार पीसीएसजे और बिहार एपीओ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ट्रांजिट डिमांड डज नॉट डिनोट। फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए ट्रांजिट डिमांड है सेक्शन 80 में। फर्स्ट है, इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन जेल टू अनदर। Second, it is a transfer of criminal case from one court to another. C, it is taking out an accused by police from one state to another state. D है, it is taking out of the accused from court to the prison. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा B. It is a transfer of criminal case from one court to another court. गाइज, इसका सेक्शन भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80 ट्रांजिट रिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है Section 183 of CRPC. A. Applies to voice on the high C. B. Does not apply to voice on high C. C. Applies to voice within India as well as on voice on high C. D. Has been declared unconstitutional. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा B. Does not apply to voice on high C, क्योंकि हाई सी के लिए सेक्शन 188 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X is charged for promoting enmity between two groups on the ground of language, whose previous sanction is required before a court take a cognizance of this offence under CRPC. A. District Magistrate. B. High Court. C. Central Government or State Government. D. None of the above. फ्रेंड्स, बहुत माइन्यूट सा डिस्टिंक्ट है यहाँ पर, ये बताया गया है सेक्शन 196 में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ए हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा। ही इज़ अरेस्टेड इन दिल्ली। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। ए. ओनली इन युगांडा. बी. ओनली इन दैट कंट्री ऑफ विच द डिसीज वॉज ए सिटीजन. सी. इन एनी ऑफ द अबव. डी. इन दिल्ली। फ्रेंड्स, वो इंडियन सिटीजन था, का करेक्ट आंसर होगा डी, इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु मे विदाउट दियर कंसेंट बी चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर इंक्लूड द पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ। ए. डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये सही है गाइस, ये दिया गया है सेक्शन 2 to 3 में, चार्ज से रिलेटेड है। बी है, मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड बाय देम विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये भी सही है। नेक्स्ट है, नेदर फर्स्ट नॉर बी, ये गलत होगा। नेक्स्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट भी सही है गाइस 223 के अकॉर्डिंग, और सेकंड भी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्स इशूड बाय ए कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मस्ट बी। समन से रिलेटेड पूछा है गाइस, इसका सेक्शन भी याद रखिएगा, 61 में है। In writing, in duplicate, both first and second. D. In writing, in duplicate and signed by the presiding officer of such court bearing the seal of that court. फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों सही है, लेकिन फोर्थ में सभी बताया गया है। मीन्स के लिए भी याद रखिए, समन रिटन में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, और बियरिंग द सील ऑफ डेट कोर्ट भी होना चाहिए, और सेक्शन 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 92 ऑफ CRPC लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर ए. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। सही है गाइज ये। बी है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा डी, सेक्शन 92 में बात की गई है पोस्टल और टेलीग्राफ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायल फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द एक्यूज्ड हैड बीन एट फॉल्ट दो द विक्टिम हैड ऑल्सो बीन इक्वली एट फॉल्ट। A. The fact that actual injury was brought about by carelessness or contribution of the victim also will be no defense. Next है, contributory negligence would be a good defense.
सी है द डिग्री ऑफ द कल्पेबिलिटी एज टू द अमाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट शैल बी डिसाइडिंग फैक्टर। डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्वेश्चन है ये, और कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।